कहाँ जाने का है? अंदर जाने का। और क्या है? जानता भी है तू क्या है अंदर? क्या है? साहब लोगों की जगह है बे, समझा? चल निकल। दोस्त, बेकारी नहीं है अपन, बहुत पैसा है अपने पास। अगर यहाँ पैसे से एंट्री मिलती ना तो अखे बम्बई के सब लोग यहीं पर मिलते। पहले औकात बना, हैसियत बना और फिर आना। पिछली बार क्या बोला था? औकात। ऑल राइट मेट्स, कसं चाललंय? गोइंग गुड? नाही पता था मुझको. अरे उद्यापासून करतो रे. अरे कल से करता ना सर पढ़ाई शुरू. अरे यार 12-10 हो गए, 1 बजे से पढ़ता. अरे यार 1-3 हो गए, 2 बजे से पढ़ता हूँ. अरे यार 2-5. ऑल राइट, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन व्हाट इज द सैड पार्ट अबाउट दिस ईयर सीटी इज कि ये लोग साला सब कुछ टाइम पे कर रहे हैं. 18 तारीख को बोल के 18 तारीख को ही ले रहे एग्जाम. ऐसे क्यों करता है बताओ? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई थोड़ा 1 महीने डिले कर ले, 1 महीना छोड़ दे, 20 दिन ही डिले कर दे. लेकिन मजाल है कि नोटिफिकेशन रिलीज करे. बहुत कम टाइम दिया यार इस बार बच्चों को. नॉट फेयर. एनीवेज, जैसा भी है जो भी है यही है. तो 15 दिन है अपने पास. तो 15 दिन में ऐसा क्या किया जाए कि यू कैन क्रैक सीईटी. तो जिन्होंने अभी तक शुरुआत भी नहीं की है, पहले आई टेल यू द इजी टॉपिक्स, सो एटलीस्ट यू कैन स्कोर डिसेंट इनफ. ठीक है, इससे आपका थोड़ा तो भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. सो हियर्स द लिस्ट ऑफ 100 टॉपिक्स इन MBA CET. पहले आपको ये सारे इजी टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, विच आर सीरीज कंप्लीशन, एनालॉजी क्लासिफिकेशन, क्यूब्स एंड डाइसेस. क्यूब्स एंड डाइसेस थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन इट कैन बी अ स्कोरिंग टॉपिक. ठीक है. नेक्स्ट इज कंप्लीशन ऑफ फिगर फॉर्मेशन, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, काउंटिंग फिगर्स, मिरर वाटर इमेज, एम्बेडेड फिगर्स एंड ऑड मैन आउट. इसमें आपका पूरा एब्स्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा. ठीक है. अब स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन एंड स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स, ये टॉपिक्स में थोड़ी एक्यूरेसी लो होती है, लेकिन दीज आर इजी टॉपिक्स एंड स्कोरिंग टॉपिक्स. इफ यू गेट होल्ड ऑफ देम यू कैन स्कोर गुड मार्क्स. नेक्स्ट इज कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट्स, इवेल्यूटिंग इन्फ्रेंस हम छोड़ रहे बिकॉज बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है वो. नेक्स्ट इज पजल्स ऑल्सो वी आर ड्रॉपिंग, मतलब जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है उनके लिए. ठीक है. नेक्स्ट इज अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन सेंस. अब सर सारा का सारा ही तो मार्क कर रहे हो तुम. एक्चुअली जो CET का पेपर सेट करता है ना, वो बड़ा हरामी है. ऐसे सिंपल तुमको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नहीं देगा, उसमें साथ साथ कोडिंग डिकोडिंग मिक्स कर देगा. या फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है, तो उसके साथ साथ वो ब्लड रिलेशन मिक्स कर देगा. ऐसे दो टॉपिक्स साथ में मिक्स कर देगा, सो दैट पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड हो. ठीक है. वैसे तो ईजी ही होता है, लेकिन आपका टाइम खाने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं. ठीक है. सो यू नीड टू बी फेमिलियर विद दैट. जस्ट सो कि कल को आपको कोई डेटा सफिशिएंसी के नाम पे क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स का क्वेश्चन पूछे, तो तुमको पता होना चाहिए कि क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स में होता क्या है. ठीक है. अब नेक्स्ट इज लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, इजी. वेन डायग्राम, इजी. सिलॉजिज्म, अल्फाबेटिकल सीरीज, एनालॉजी, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स. क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स अगर आप 2-3 बेसिक लेक्चर्स कर लेते हो तो यू कैन गेट होल्ड ऑफ दिस टॉपिक्स. ईजी टॉपिक्स है, ज़्यादा मार्क्स के लिए नहीं आता है, 2-3 मार्क्स के लिए ही आता होगा, लेकिन वो 2-3 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. पजल इज लाइक अ ट्रैप. पजल की गारंटी नहीं होती कि बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन ये बाकी के जो क्वेश्चंस है ना, अगर ये बन जाए तो दे कैन गिव यू मार्क्स. ठीक है. नेक्स्ट इज रैंकिंग लॉजिक, कोडेड इनइक्वालिटी, एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग, डेटा सफिशिएंसी. ठीक है. अब LCM HCF एंड मिक्सचर्स. आई नो कि ये इजी टॉपिक्स नहीं है, बट LCM HCF, मिक्सचर्स, एवरेज, परसेंटेज और रेशियोज. ठीक है. ये सारे टॉपिक्स इफ़ यू कवर, आपका क्वांट्स बहुत इजी हो जाएगा. टाइम वर्क एंड टाइम स्पीड, ये भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स है, बट यू नीड टू कवर दिस जस्ट बिकॉज कि ये आए तो 5 मार्क्स के लिए आते हैं एंड यू कांट अफोर्ड टू लूज 5 मार्क्स. ठीक है. नेक्स्ट इज PL, SICI, सीरीज, PNC, प्रोबेबिलिटी. ठीक है. इतने हो गए. ये हो गया क्वांट सेक्शन. एंड नाउ द वर्बल सेक्शन आई एम टेलिंग यू, वर्बल सेक्शन आप अच्छे से करो. अब वर्बल सेक्शन इज अ वेरी स्कोरिंग एरिया, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत लो होती है. फॉर एग्जाम्पल क्वांट्स एब्सोल्यूट होता है, मैथ्स एब्सोल्यूट होता है, जैसे 5 + 5 10 ही होगा मैथ्स में, लेकिन इंग्लिश में एक ही शब्द के 4-4 मदबल निकलते हैं. समझ रहे हो? In verbal, you have to do high frequency words. Synonym, antonyms, very easy. Vocab usage, idioms and phrases, very easy. Spelling test, sentence completion, close test, fill in the blanks. Grammar rules,
अब ग्रामर रूल्स में ऐसा मत करो कि यार मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा या नहीं करूँ, पूरे ग्रामर रूल्स पढ़ लूंगा, ऐसे नहीं होता है। तू नाउन प्रोनाउन जान के क्या करेगा, तेरे को पूछता ही नहीं है सीईटी में नाउन प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पॉटिंग एरर्स, इंटरचेंज, सेंटेंस कनेक्टर, सिंथेसिस ऑफ सेंटर्स, सिमिलर रीजनिंग, मैसेज कंप्लीशन, idioms एंड प्रोवर्ब्स, ऑड सेंटेंसेस, ठीक है। ओके, सो दीज आर ऑल द इजी टॉपिक्स। ट्राई करना कि सबके एक एक लेक्चर्स देख सको आप 2x पे, ठीक है। 2x सेव्स द टाइम, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ठीक है। ओके, सो नाउ वी आर गोना सी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कि एब्स्ट्रैक्ट में क्या क्या होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में पहला टॉपिक आता है सीरीज कंप्लीशन। अब सीरीज कंप्लीशन में क्या होगा, सीरीज कंप्लीशन में यू वुड बी गिवन अ सीरीज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 120, 99, 80, 63, 48। अब तुमको पूछेगा कि आगे क्या आएगा बताओ। अब इसमें रिलेशन देखो, 120 और 99 में क्या रिलेशन दिख रहा है, इवन ऑड कुछ दिख रहा है क्या, नहीं, ठीक है। अभी 120 और 99 में डिफरेंस कितना है, 21 का। इसमें 21 का डिफरेंस है क्या, नहीं। इसमें 21 का है क्या, नहीं। इसमें है, अब देखो इसमें 21 का डिफरेंस है, इसमें 19 का है, इसमें 17 का है और इसमें 15 का है, ठीक है। तो नेक्स्ट कितना होना चाहिए, 2 से कम होते जा रहा है, तो नेक्स्ट 13 होगा। तो 48 माइनस 13 कितना होता है, 35, यस द आंसर, ठीक है। अब एनालॉजी, एनालॉजी में क्या होगा, पॉ अगर कैट का है, पॉ तो वैसे डॉग का भी होता है, लेकिन पॉ यहाँ पे अगर कैट का है तो हूफ किसका होगा, हूफ पता है ना तुम लोग को, तुम वो देखते हो ना सेटिस्फाइंग वीडियोस, हूफ क्लीनिंग वीडियोस, हूफ होता है हॉर्स का, घोड़े का, ठीक है। एक्सिस क्लासिफिकेशन, यहाँ पे तुमको यूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, कैप, टर्बन, हेलमेट, व्हील, हैट। में से डिफरेंट क्या आएगा, व्हील क्या होता है, व्हील पता है ना तुम लोग, व्हील ये होता है। तो कैप इज वन ऑन हेड, टर्बन ऑन हेड, हेलमेट ऑन हेड, हैट ऑन हेड। सिर्फ व्हील जो है ये फेस कवर करता है, इसलिए द वर्ड विच इज डिफरेंट इज व्हील। अब नेक्स्ट इज क्यूब्स एंड आइसेस। क्यूब्स एंड आइसेस में आपको थोड़ा सा कोई भी फिगर ऐसे 3D में देखते आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये आपको ऐसे दिया है, तो आपको सही लेआउट में अगर ये ड्रॉ करके एंड ये जब फोल्ड होगा तो कैसे बनेगा आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे ऐसे एक ट्रिक होती है कि नो टू एडजेसेंट साइड्स कैन बी अपोजिट। अगर B और E साथ साथ है तो B कभी E के अपोजिट नहीं हो सकता। और एक ट्रिक होती है कि अगर दोनों के नेबर्स सेम है तो दे आर अपोजिट, ठीक है। क्यूब्स एंड डाइसेस के आई वुड रेकमेंड कि आप 1-2 लेक्चर्स अटेंड करिए, इट्स वेरी फन टॉपिक। नेक्स्ट इज कंप्लीशन ऑफ फिगर्स। कंप्लीशन ऑफ फिगर्स में आपको ये फ्लिप होने पे कैसा दिखेगा ये समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझको लग रहा है कि सेकंड नंबर का आंसर आएगा, लेकिन सेकंड नंबर के आंसर में देखिए ये वर्टिकल वाला जो ट्रायंगल है ये प्रॉपर लग रहा है, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल वाला ट्रायंगल है इसका ये वाला कॉर्नर पे टच होना चाहिए, कॉर्नर पे टच नहीं हो रहा है, ये टच हो रहा है नंबर 4 पे, तो द आंसर इज नंबर 4। ओके, नेक्स्ट इज फिगर फॉर्मेशन। फिगर फॉर्मेशन में आपको 3-4 एलिमेंट दिए होंगे, उन एलिमेंट को जोड़ के आपको एक बॉक्स या ट्रायंगल बनाना होगा। फॉर एग्जांपल दिस इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री राइट हैंड साइड, दिस इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑल्सो दिस इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड, एंड व्हेन दे आर कंबाइंड टुगेदर ये फिगर फॉर्म होता है। ओके, नेक्स्ट पेपर कटिंग। पेपर कटिंग फोल्डिंग आपने अपने स्कूल में देखा होगा, वो लोग आते थे, दे वुड फोल्ड द पेपर, कट सर्टन शेप्स थ्रू इट एंड बाद में जब व्हेन दे ओपन द पेपर एक डिज़ाइन बाहर आता था। तो फॉर एग्जाम्पल ये पेपर आपने ऐसे फोल्ड किया है, ठीक है, दोनों साइड से, एंड यहाँ यू हैव मेड 2 होल्स। तो जब ये खुलेगा तो देर आर चांसेस कि ये सर्कल यहाँ रेप्लीकेट हो, ये भी सर्कल यहाँ रेप्लीकेट हो, तो इसका आंसर आता है नंबर 3, ठीक है। ईजी टॉपिक, बहुत ही ईजी टॉपिक, चिंदी टॉपिक। काउंटिंग फिगर्स। अब काउंटिंग फिगर्स में आपको एक ऐसा फिगर दिया होगा और इसमें से पूछेंगे कि हाँ भाई बताओ इसमें कितने ट्रायंगल्स है, कितने पैरेललोग्राम्स है, फिर आप ऐसे एक गिनोगे, इसमें से निकलेंगे 21 ट्रायंगल्स एंड 17 पैरेललोग्राम्स। इसका एक ट्रिक है, यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ लाइंस देयर। लेकिन अगर टाइम आपके पास है सीईटी के पेपर में तो ही ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, और एल्स ये बहुत टाइम खाता है। वैसे तो ईजी है, बता ही सकते हैं। मैं गिनता नहीं हूँ, मैं यहाँ पे जी स्ट्रैटेजी, या तो मैं पैरेललोग्राम गिनूंगा या तो फिर मैं ट्रायंगल्स गिनूंगा और फिर एक मार्क कर दूंगा, ठीक है। हमारे स्कूल में एक बच्चा था पैरेललोग्राम बोलता था वो। अब नेक्स्ट इज मिरर वाटर इमेज। यहाँ पे एक वर्ड दिया है न्यूक्लियर, इसका हमको एक मिरर इमेज बताना है और एक वाटर इमेज बताना है। अब मिरर इमेज में क्या होगा, मिरर इमेज हॉरिजॉन्टली फ्लिप होता है और वाटर इमेज वर्टिकली फ्लिप होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे जो न्यूक्लियर दिख रहा है इसका अगर वाटर इमेज पूछेगा तो ये एन की पोजीशन चेंज नहीं होगी, यही की यही पे रहेगी। अगर मिरर इमेज पूछा है तो ये एंडिंग में जाएगा, ठीक है।
अब जिसको चमकता है एग्जाम में ठीक है, और एल्स ऐसा घड़ी वगैरह रहता है तो तुम ऐसे लगा के देख सकते हो। द नेक्स्ट इज एम्बेडेड फिगर्स। एम्बेडेड फिगर्स में आपको एक फिगर दिया होगा, अब आपको इसमें ढूंढना है कि ये फिगर इसमें का है। फर्स्ट इसमें तो नहीं दिख रहा है, सेकंड इसमें तो लग रहा है यार, वैसे ही लग रहा है, लेकिन इट इज़ फ्लिप्ड, देख रहे हो, वैसा नहीं है वो। थर्ड इसमें पॉसिबिलिटीज है, फोर्थ तो सेम लग रहा है, लेकिन फोर्थ में देखना कि प्रॉब्लम क्या है, दीज लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग, ठीक है, ये दूर दूर है, तो द आंसर इज नंबर 3। नेक्स्ट इज ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट में भी आपको एक सीरीज दी होगी, उसमें से आपको बताना होगा कि ऑड मैन आउट क्या है। अब ये देखते ही माइंड में आता है कि 3 दिया है, 21 दिया है, इट माइट बी 3 का टेबल, लेकिन 3 के टेबल में तो 5 नहीं आता है। तो व्हाट्स द लॉजिक, यहाँ आता है इवन ऑड का लॉजिक, जैसे कि सारे के सारे यहाँ पे ऑड नंबर्स है एंड ओनली 14 इज द इवन नंबर, सो 14 इज द आंसर, ठीक है। यही था एब्स्ट्रैक्ट पूरा, ठीक है। थोड़े दिन से आई एम ऑब्जर्विंग दिस, बहुत लोगों में सडनली आपके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है एंड यू आर लाइक ओह येटी, इंटरेस्टिंग, येटीज आर फाउंड ऑन हिमालय, इंटरेस्टिंग, देखते हैं ये क्या होता है, लेट्स सी। ओह अघोरी, इंटरेस्टिंग, ये क्या होता है, लेट मी चेक। वेल आई एम नॉट अगेंस्ट ऑल दिस, लेकिन इट्स नॉट द टाइम टू डू सच थिंग्स। कुछ आपको कल को जाके कोई ये नहीं कहेगा कि ओह आपने इंडिया का स्मार्टेस्ट पॉडकास्ट देखा है, सैलरी कितना लोगे डिस्कस कर ले, ठीक है। थोड़ा 15 दिन के लिए रोक दो ये सब। सर यार कल से पढ़ता हूँ। कंट्रोल योर लैंग्वेज, Control your language. I am not यार। मिस्टर विराट कोहली, कल से पढ़ता हूँ, थोड़ा बात कर लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ यू जो भी MBA CT दे रहे हैं, सब अलग अलग जगहों से होंगे, अलग अलग फेजेस में होंगे अपने लाइफ के। तो टेल मी वन थिंग, क्यों कर रहे हो आप लोग MBA? किसी को इंजीनियरिंग के बाद जॉब नहीं मिली होगी तो कोई जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होगा, करियर ग्रोथ चाहता होगा। किसी को बहुत देर से अकल आई होगी, मजाक मजाक में 20-22 साल निकल गए लाइफ के। समवन माइट बी लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़। किसी के पेरेंट्स नहीं हो गए तो कोई खुद को अपने घर वालों पे बोझ समझता होगा, तो किसी किसी को बस नाम की डिग्री चाहिए होगी। तो देर आर n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। तो नाउ डू यू थिंक कि MBA इज सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स? वेल राइट नाउ आई थिंक येस। इफ यू स्कोर डिसेंट इनफ दैट कैन गारंटी यू अ जॉब ऑफ सर्टन अमाउंट इन फ्यूचर, और ये होगा अगले 2 महीनों में, ठीक है। अब फ्यूचर में आपको वो करना है नहीं करना है, खुद का स्टार्टअप करना है, इट्स अप टू यू। लेकिन एक अच्छा कॉलेज आपकी एक वैल्यू बना के रखेगा। बट अलॉन्ग विद दिस आई वॉन्ट यू टू नो द ग्राउंड रियलिटी एज वेल। ये MBA CET की लास्ट ईयर की लिस्ट है, आई एम नॉट लाइंग, बट देयर इज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। देख रहे हो कितने लोगों के 99 परसेंटाइल आया, यू आर सीइंग दिस नंबर राइट। और अब सोचो कि JB में सीट्स कितने हैं, 120। SC ST PWD OBC होम यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया कैंडिडेट, ये सब हटा दे तो बचते हैं बस 50 सीट। अब अगर समझो कि 5 स्लॉट है, अब हर स्लॉट में से 10-10 टॉपर भी चले जाए तो JBIMS तो ऐसे ही फुल हो गया। लेकिन डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस हर साल 120 लोग जाते हैं। हर टॉपर बच्चा आज सिडनम में बैठा है, जस्ट 1 मार्क का। 1 मार्क के डिफरेंस से आपके एवरेज पैकेज में कितना डिफरेंस आता है? ऑलमोस्ट डबल। तो या ये जो भी है, अभी टाइम है नहीं है, यू हैव टू गिव योर 100%, बिकॉज MBA CET अब 1 साल बाद आएगा एंड दिस 1 ईयर इफ यू आर गोना रिपीट इट विल बी सो डिफिकल्ट, ठीक है। ऐसा डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन आई वॉन्ट यू टू टेक एवरीथिंग सीरियसली, सो यू स्टडी फॉर दिस नेक्स्ट 15 days, ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीवन। डिस्क्रिप्शन में आई हैव गिवन यू 1000 questions, go through it, see you in the next video.